सिंह जी अगर कैबिनेट मंत्री बना करके डायरेक्ट लाए दुबे जी बात जी, तुम अपनी समय के साथ गद्दारी कर दो, मैं तुम्हें मंत्री बनाता हूँ तो मैं अपनी गर्दन कटा दूंगा, लेकिन गद्दारी नहीं करूंगा। सबको मरना दोस्तों, कोई आज मरा कोई कल मरा, सबको जाना चला चली का अंधेरा है। कबीर बाबा बोलते थे पानी में मीन प्यासी मुझ में आवत हासी। हमारे पास इतना अभी सर्वे नहीं हुआ है, अथेंटिक जानकारी नहीं है किसी के पास में कि कितने लोग हैं। हम लोग हवाई फायर करते रहते हैं, इसलिए एक माझी नीति बनाई है हमने। इस माझी नीति में वो लिखा हुआ है, मैं उन विद्वान साथियों से विनम्रता से निवेदन करूंगा, समाज के कर्णधारों से, कि इसमें कोई गलतियां हो या कोई ज्यादा लिख लिया हो या इसमें कोई ऐड कराना हो तो वो ऑप्शन खुला हुआ है, उसका सम्मान, उसका नाम छापा जाएगा, वो सम्मान किया जाएगा उसका। ये अंतिम नहीं है नीति की। सीढ़ी बाई सीढ़ी चलेंगे तो आप मंजिल पहुंच जाएंगे और 7 सीढ़ियों को क्रॉस करके जाएंगे, ऊपर से गिरेंगे तो बड़ा फूट जाएगा। इसलिए 1984 में जो भोई करके ढीमर मन्ना तुराने साहब आदि नाम रखे हुए हैं, ये भारत सरकार ने संसद के दोनों सदनों ने उसमें मोहर ठोक दिए, एक पहाड़ बना दिया है आपके साथ में। और इस जब तक और जब संसद ने बनाया है, किसी की ताकत नहीं है कि वो माझी को आर्टिकल विद्वान साथी समझते हैं 342 के तहत ही रिपोर्टें 2 बार गई, पूरी नहीं गई। क्यों नहीं गई भैया, क्यों नहीं गई रिपोर्टें? हमें नहीं भेजना था रिपोर्ट को, आधी अधूरी क्यों भेजी गई? एंथ्रोपोलॉजी की थ्रोलॉजी का सर्वे क्यों नहीं? उसमें मंत्रिमंडल से जब तक कोई प्रस्ताव मंजूर होकर नहीं आता है तब तक भारत सरकार का विचारण नहीं। आपकी 27 जनवरी 2012 को वो रिपोर्ट गई थी, लौटा दी गई नकार के साथ में, किस तरह बेरोजगार गठन न किया करे, जो इसका प्रोसीजर उसके हिसाब से भेजा करे। तो 1984 में जो संसद से पार्लियामेंट से विधि बन चुकी है, उस विधि में अपन लोग ओबीसी में रखे हुए हैं। जब तक इस पहाड़ को, और एक पहाड़ और है कि 1995 में जब प्यारेलाल उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनने अपने आदिवासी नेताओं के दबाव में आ गए थे। तो जो कमर कमेटी जो मंत्रिमंडल से अनुमोदित होकर वहां पर भारत सरकार को चली आती है बार बार लग करके, और एक 1984 में जो विधि पार्लियामेंट्री ने उसको विधि बनाकर ठोक दिया है। जब तक इन 2 पहाड़ों का आप दशरथ माझी के तरह से छेना छोड़ी आप नहीं पकड़ेंगे, इन पहाड़ों को ध्वस्त नहीं करेंगे, तब तक आपको आरक्षण मिलने वाला नहीं है। ये इसका ब्रह्मास्त्र, यही सत्य है। हम कितने भी हमने ज्ञापन दिया, वापन दिया, जी किया, वो किया, से मेरे मुझसे मेरे क्या होता है इन चीजों से। इस पहाड़ को तोड़ने के लिए हमें शेर को दबाने के लिए 1.25 शेर बयान हमें बनाना पड़ेगा दोस्तों। और ये जो शुरुआत जो चल रही है, ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं जगह जगह गांव गांव, यही ये शिवपुर जिले में नहीं चल रहे हैं। अभी हमारा कार्यक्रम सोलह जिले में है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। उसके बाद गुना है, पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे हैं। और पूरे प्रदेश के लोगों को विनती करके उनको बताया जा रहा है कि देखो भैया इकट्ठे हो जाओ। इकट्ठे नहीं हुए तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, चाहे आपको 10 साल में जगना पड़े, चाहे 2 साल में जागना पड़े, आपको चाहे 20 साल में जागना पड़े, आखिर में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आखिर में आना पड़ेगा आपको इसी रास्ते पर। इसी रास्ते से जनता से ही संघो रक्षित रक्षित संगठन आपने बना लिया तो आपकी वो रक्षा करेगा। इसके सहारे से ही आपकी नैया पार होगी। कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हम लॉयर लोग हैं, विधि को लॉयर कोर्ट, छोटे कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मात्र विधि की व्याख्या करते हैं। अगर इनमें हिम्मत है तो वही कार्य केवल ढीमर जी जातियां जो बना दी गई है, समान जातियां बना दी गई हैं, उनको देखो माझी के साथ में जुड़ कर बता दें, उन लोग बता देंगे आपके। जब इनके रिटर्न फाइल होंगे, इनकी सच्चाई जानी जाएगी कि वास्तव में इनको स्टे दे दिया है कि कब तक लटके रहेंगे, एक कब तक बन के बकरे बने रहेंगे,
ये अपने आक्रमण तो बत्वा 1984 1995 कमर कमेटी 1984 के ओबीसी के जो पहाड़ बना दिया, विधि बना दी है, उसके सामने पहुंचेगी, सारी बातें खत्म हो जाएंगी। ये तो ऑलरेडी वही करके वो डीमर जाति के लोग हैं जो माझी नहीं है। इसलिए माझी दुनिया जानती है कि जो लोग माझी के पर्यायवाची हैं, तो भैया आपको माझी के पर्यायवाचियों को जुर्माना है, तो आपको हर गांव गांव में, हर गली गली में ये जो माझी नीति बन चुकी है, ये जो माझी नीति बन चुकी है, इस माझी नीति में 3 चरण दिए हुए हैं। इन 3 चरणों पर चल करके हम दावे से कह सकते हैं कि आपका उद्धार 100%, 1000% आपका उद्धार होता ही रहेगा। इसमें क्या है, संक्षिप्त भाई कप्तान जी ने बता दिया, कल्याण सिंह भाई ने बता दिया है। हमने सोचा कि हमारी समाज इधर उधर भटकी हुई है। मैं तो ये कहता हूं, मैंने कहा ना कि हम अपने संगठन का विलय उस संस्था में करा देंगे, उनके पीछे लग जाएंगे जो आकर के यहाँ पर शिवपुरी में, भोपाल में ये संकल्प ले लें कि हम गर्दन कटा देंगे लेकिन गद्दारी नहीं करेंगे। ये समाज पूरा उसी के साथ में जुड़ जाएगा। यही समाज की कमजोरी है हमारी समाज की। सब लोग नेता बनना चाहते हैं, सब लोग अम्बेडकर बनना चाहते हैं, इन गलियों तमाशा करना चाहते हैं सब लोग। इन माता एक राम ने अपने एक भार्या के लिए लंका की ईंट से ईंट मिला दी। धिक्कार ऐसी कौम के लिए जहाँ पर लाखों महिलाएं अपने निवालों के लिए, पेट के लिए क्या क्या नहीं कर रही हैं, उसके लिए और टुकड़ टुकड़ अपनी आंखों से देखते रहते हैं। इनको ये ऐसे समाज में, ऐसे समाज के लिए क्या कहा जाए? कौन का दोष है? अगर कोई अपने लहराते हुए चमन को कोई माली उसकी रखवाली करना छोड़ दे, कोई किसान अपने अपने अरे धर्मदान से संपन्न अपने खेतों में पानी देना छोड़ दे, उसकी बुहारी करना छोड़ दे, कोई जोहरी अपने हीरा मोतियों को रख करके दुकान पर लावाएं छोड़ दे, तो दोष किसका है? दोष किसका है? भगवान का। भगवान कभी नहीं उतर के आने वाला। मैं दावे से लिख सकता हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भगवान हैं वो कभी उतर के नहीं आने वाले। जो कुछ करना है सो आपको ही करना है। और जब तक आप लोग अपने घर का, जैसे कहते हैं कि अपने घर का मरा हुआ सो कौन, हमारे घर में प्राकृतिक आपदा आ जाए, घर गिर जाए, घर में कोई दुर्घटना हो जाए, भैया उसको साफ सफाई करने कौन आता है? उस घर के ही लोग करेंगे, पड़ोसी तो नहीं आता है। जब घर के नहीं होंगे तो पड़ोसी आएंगे, पड़ोसी नहीं हो तो गांव के लोग आएंगे। तो ये रोग सबका है। मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भैया जब तक इकट्ठे नहीं होंगे अपन लोग, अब ये नीति के हिसाब से अपना संगठन चल रहा है, उसके बाद में गठबंधन के उपरांत में अपन लोग धरना प्रदर्शन जिले स्तर पर करेंगे और उसके जिला स्तर पर करने के उपरांत में, जैसा गवानी में चल रहा है, उसके उपरांत में जब लोग हमारी 2 लाख 3 लाख समाज नौकरी भोपाल में पहुंचेगी, क्योंकि जब तक हमारी रिपोर्ट मंत्रिमंडल से पूर्ण पारित होकर बोली करके डीमर माझी की उपजातियां हैं, एक मंत्रिमंडल